Assalamualaikum dear, I am Shah Hussain and today my topic is Laplace transform. Laplace transform play a central role for solving differential equation with constant coefficient and inverse Laplace transform यूज़ फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं क्योंकि लैप्लास की जो डेफिनेशन है तमाम फार्मूलों को प्रूफ करते हुए हेल्प करेगी। तो हमारे पास लैप्लास की डेफिनेशन क्या है? लेट एफ बी अ फंक्शन, कंसीडर किया लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड piecewise continuous function defined on an interval 0 to plus infinity, then Laplace of function f is denoted and defined as। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? इसकी नोटेशन ये यूज़ होती है, स्टाइलिश सा हमारे पास कैपिटल एल है, लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और जब हम इसे इवेल्यूएट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एस। अब ये हमारे पास है लैप्लास का फार्मूला, यानी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। और इसके साथ कंडीशन ये है प्रोवाइडेड दैट इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। यानी यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। अब इंटेग्रल कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, इसका हम सिंपल एक एग्जांपल से स्केच लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इंटेग्रल है ई रेज टू पावर 0, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है 0 टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। हम इसे इवेल्यूएट करते हैं। अब हमें पता है ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होती है, तो ये आएगा हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स। लिमिट है हमारे पास 0 से प्लस इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, ये बनेगा ई रेज टू पावर इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट ई रेज टू पावर 0। तो डेफिनेटली ई रेज टू पावर प्लस इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी ही है और माइनस ई रेज टू पावर 0 1 है। अब इन्फिनिटी से 1 लेस करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे समंदर है, समंदर से अगर हम कुछ वाटर सेपरेट भी करेंगे तो उसका नेम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इंटेग्रल था जिसे हमने इवेल्यूएट किया, ये हमारे पास एक डेफिनेट, ये हमारे पास इंटेग्रल इम्प्रॉपर जो इंटेग्रल था ये हमारे पास डाइवर्जेंट इंटेग्रल है क्योंकि ये डाइवर्ज कर गया है। डाइवर्ज करने से मुराद ये है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आती, ये अनडिफाइन कर गया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट सेम 0 से प्लस इन्फिनिटी लेता हूँ, तो डेफिनेटली ई रेज टू पावर माइनस एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय -1 और लिमिट है 0 से प्लस इन्फिनिटी। इसे हम राइट कर सकते हैं -1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स और लिमिट है 0 से प्लस इन्फिनिटी। अब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, नेगेटिव यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अपर लिमिट 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट 1 ओवर ई रेज टू पावर 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ई रेज टू पावर इन्फिनिटी डेफिनेटली इन्फिनिटी है, तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल टू नेगेटिव
1 ओवर इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू पावर 0 1 1 ओवर 1 1 ही है। अब 1 ओवर इन्फिनिटी क्या है 0, तो ये हमारे पास बना नेगेटिव 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये जो सेकंड इंटेग्रल को हमने इवेल्यूएट किया है, ये जो सेकंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल था ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है जो इस वक्त 1 है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पर यही कंडीशन है कि जिसे हमने इवेल्यूएट करना है वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज करना चाहिए, यानी हमारे पास उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। तो डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास 0 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी जो है एक्सक्लूडेड है। देन लेप्लास ऑफ फंक्शन इज डिनोटेड बाय लेप्लास कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेप्लास ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और इक्वल किसके आ गया? इक्वल आ गया एफ ऑफ एस। अब यहाँ पे आप नोटिस करें नेम भी मेंशन कर रहा है। लेप्लास बेसिकली मैथमेटिशियन था फ्रेंच, उसके नेम पर ही पूरा आर्टिकल है हमारा लेप्लास। और ट्रांसफॉर्म साथ इसलिए राइट कर रहे हैं, बेसिकली इसमें हमारा फंक्शन का जो वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है। आप नोटिस करें यहाँ पे हमारे पास फंक्शन था ऑफ वेरिएबल टी, और ये किस में चेंज हो गया? चेंज हुआ है न्यू फंक्शन कैपिटल एफ में ऑफ वेरिएबल एस। तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल की चेंज होती है फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर, तो इसीलिए ये हमारे पास साथ मेंशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की। अब हम प्रूफ करेंगे कि लेप्लास ऑफ 1 इज़ 1 ओवर एस। हमारे पास एक ये टॉपिक है प्रूव दैट लेप्लास ऑफ 1 is equal to 1 over s where s greater than 0। greater than 0 क्यों है? सेम वही, अदरवाइज हमारे पास जो इंटेग्रल की वैल्यू है वो डाइवर्ज कर जाएगी। अब हम इसे प्रूफ करने के लिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। बिकॉज लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हमारे पास फंक्शन क्या है? एफ ऑफ टी फंक्शन हमारे पास है 1। देयरफॉर लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और ये हमारे पास क्या 1 डी टी। अब डेफिनेटली हमें पता है कि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और यहाँ पर लिमिट क्या है? 0 से प्लस इन्फिनिटी ये लिमिट है। अब हम लिमिट अप्लाई करने से पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसे राइट कर सकते हैं नेगेटिव 1 ओवर एस और यहाँ पर 1 ओवर ई रेज टू पावर एस टी, और लिमिट है 0 से प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव 1 ओवर एस अप्लाई करेंगे लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट ये बनेगा 1 ओवर एस। याद रखिएगा लिमिट अप्लाई हो रही है वेरिएबल टी पे, तो इन्फिनिटी जब मल्टीप्लाई एस से होगी इन्फिनिटी ही, तो ये बनेगा हमारे पास ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। नेगेटिव 0 पुट करेंगे, टी 0 पुट करेंगे तो एस से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये बनेगा 1 ओवर ई रेज टू पावर 0। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा नेगेटिव 1 ओवर एस, ये बनेगा 1 ओवर ई रेज टू पावर प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी ही है। नेगेटिव 1 ओवर ई रेज टू पावर 0 हमारे पास है 1। अगेन सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव 1 ओवर एस, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होगा 0, 1 ओवर 1 क्या है 1। अगेन सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ये बना हमारे पास 1 ओवर एस, वेयर एस क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि लेप्लास ऑफ 1 इज़ 1 ओवर एस, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। आपको इससे अब हम प्रूफ करेंगे लेप्लास ऑफ टी इज़ 1 ओवर एस स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, और इसे प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे उसी तरह बाय डेफिनेशन की, यानी लेप्लास का जो फार्मूला है बाय डेफिनेशन, वो हमारे पास फार्मूला क्या है? बिकॉज लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल है इम्प्रॉपर इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी
डी टी। यहाँ पर ये हमारे पास लेप्लास का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ टी फंक्शन हमारे पास है टी, तो इसमें रिप्लेस करेंगे देयरफॉर लेप्लास ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी को किस में रिप्लेस कर दिया, टी में, या कह लें एफ ऑफ टी हमारा किसके इक्वल है, वेयर, बिकॉज एफ ऑफ टी इस वक्त इक्वल है टी के, तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया टी डी टी। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो डेफिनेटली ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे हम सेकंड फंक्शन यहाँ पर लेंगे। हम प्रीवियस क्लास में इसे ऐसे शॉर्टकट वे में डिस्कस करते होते थे। एक याद रखने के लिए यहाँ आई से मुराद है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। एल से मुराद है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से मुराद है अलजेब्रिक फंक्शन, टी से मुराद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से मुराद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी जो पहले आएगा हम उसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक के तौर पे हम इसको इस तरह याद रख लेते हैं, आई लेट। अब आप नोटिस करें ये एक्सपोनेंशियल है ये वाला, और ये टी अलजेब्रिक है ये वाला, तो डेफिनेटली पहले अलजेब्रिक है फिर एक्सपोनेंशियल है, तो हमने क्या किया, टी को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसे सेकंड फंक्शन ले लिया, और ये जस्ट एक शॉर्टकट वे में माइंड में याद रखने के लिए, बाकी इस पे प्रॉपर रीज़न है। इसे हम सेकंड फंक्शन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और जो हमारा सेकंड फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इसे सेकंड फंक्शन लूँगा तो टी को जब इंटीग्रेट करूंगा तो टी स्क्वायर ओवर 2, नेक्स्ट इंटीग्रेट करूंगा तो हमारे पास टी क्यूब ओवर 3 टू द 6, यानी पावर डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होती जाएगी, और ये हमारा जो इंटेग्रल है इवैल्यूएट नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन इसलिए लेते हैं कि डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव उसे डिकम्पोज कर देता है। तो अब हम इस पे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का क्या होगा, डेफिनेटली 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगी, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारे पास होगी माइनस एस टी ओवर माइनस एस। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का, फर्स्ट सेम, यानी हमारे पास ये टी सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, और क्योंकि इसे इवैल्यूएट कर दिया है इसकी लिमिट यहाँ पर आएगी हमारे पास 0 से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट का डेरिवेटिव डेफिनेटली टी का डेरिवेटिव 1, सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस डी टी। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, फर्स्ट वाली वैल्यू 0 बन जाएगी। कैसे, एक स्टेप में से हम एडजस्ट करते हैं, ये हमारे पास है नेगेटिव टी ओवर एस इंटू ई रेज टू पावर एस टी, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट है 0 टू प्लस इन्फिनिटी नेगेटिव, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव 1 ओवर एस, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब ये फर्स्ट वाला 0 कैसे होगा, हम इसको देखते हैं। आप नोटिस करें कि बेसिकली लिमिट हमने किस पे अप्लाई करनी है, वेरिएबल टी पे। जब मैं यहाँ लिमिट पुट करूँगा तो ये इन्फिनिटी, और जब ई रेज टू पावर इन्फिनिटी होगी वो भी इन्फिनिटी। तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसे इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास फिर लिमिट में क्या एक शॉर्टकट रूल है, हमारे पास है द लोपिटल रूल। लोपिटल रूल में हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो इस तरह टी का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे यही बल्कि साथ s मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। तो ये हमारा कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, ये सारी की सारी टर्म हमारी बन जाएगी 0। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, हमारे पास रिमेनिंग रहा 0 प्लस 1 ओवर एस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेटली, पहले भी हम
मेंशन कर चुके हैं इसकी इंटीग्रेशन, तो इसे अगेन इवेल्युएट करते हैं, ये बनेगा 1/s। इसे इंटीग्रेट किया e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, और यहाँ पर लिमिट क्या आएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी। अगेन सिंप्लीफाई किया, ये बनेगा -1/s इंटू एस स्क्वायर। इसे राइट कर सकते हैं 1/e रेज़ टू पावर एस टी और लिमिट है 0 से प्लस इन्फिनिटी। अब डेफिनेटली इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, -1/s स्क्वायर अपर लिमिट, t की वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी नेगेटिव फार्मूले का लोअर लिमिट। t की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा, 0 को s से मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर 0। अब इसे हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इसे अगेन सिंप्लीफाई करने से वैल्यू क्या आई, इस वक्त हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव का 1/s स्क्वायर, और e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होगी इन्फिनिटी, और e रेज़ टू पावर 0 क्या होगी 1। तो अगेन सिंप्लीफाई किया, -1/s स्क्वायर, ये बनेगा 1/∞ 0 -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/s स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेप्लास ऑफ t इज़ 1/s स्क्वायर। अब इसे हम अगेन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में हमने इसको 0 किया है, ये 0 कैसे आया, हमारे पास बेसिकली लिमिट है 0 से प्लस इन्फिनिटी माइनस का t/s e रेज़ टू पावर एस टी, और लिमिट है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। हमने इसे क्या किया, हमने इसे ऐसे राइट कर दिया, नेगेटिव का 1/s साइड पे राइट कर लिया, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यहाँ पर है हमारे पास t/e रेज़ टू पावर एस टी, और उसके साथ माइनस हमारे पास आएगा लिमिट t अप्रोचेज टू 0 t/e रेज़ टू पावर एस टी। अब हम क्या चाहते हैं, हम इस पे लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं। अब ज़ाहरी बात है ये तो बनेगा -1/s, अगर मैं t को रिप्लेस करूँ इन्फिनिटी में, तो ये ऊपर हमारे पास बनेगा इन्फिनिटी, और जब मैं e की पावर इन्फिनिटी लूँगा वो भी बनेगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ये लिमिट फ़िलहाल ऐसे लिखेंगे, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इस पे अप्लाई करेंगे लोपिटर रूल। लोपिटर रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, लिमिट अप्लाई करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, नीचे वाली का डेरिवेटिव लेंगे, e रेज़ टू पावर s का जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली s इंटू e रेज़ टू पावर एस टी ही आएगा। उसके बाद नेगेटिव, इस पे देखते हैं लिमिट अप्लाई होती है। अब यहाँ पर 0 है, तो जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये बनेगा 0, यहाँ e रेज़ टू पावर 0 1, तो ये बनेगा 0/1, यानी 0 समथिंग क्या होता है 0, ये तो बन चुका है 0। अब यहाँ पर है -1/s, और अब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, जहाँ जहाँ t है इन्फिनिटी पुट करूँगा तो हमारे पास बनेगा e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, उसको s से मल्टीप्लाई करूँगा e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी ही, तो डेफिनेटली 1/∞ क्या है 1/∞ है 0, और इसे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास सारी की सारी ये वाली टर्म क्या बन रही है 0। तो इसलिए जब भी लेप्लास अप्लाई करते हुए हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, हम उसे क्या करेंगे डायरेक्टली 0 कर देंगे। तो ये हमने सेकंड प्रूफ किया कि लेप्लास ऑफ t इज़ 1/s स्क्वायर। हम प्रूफ करेंगे लेप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू पावर n+1। ये हमारे पास फार्मूला है लेप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर n का, और यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है, और s क्या है, s ग्रेटर देन 0 है, कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 0 है। अब हम इसे प्रूफ करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फार्मूला लेप्लास का, बाय डेफिनेशन वाला। लेप्लास ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है, हमारे पास लेप्लास ऑफ फंक्शन है 0 to ∞ e रेज़ टू पावर -st
एफ ऑफ टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी क्या है, फंक्शन हमारे पास है टी रेज टू पावर एन। तो यहाँ पर हम फंक्शन को पुट करेंगे, हमारे पास एफ ऑफ टी है टी रेज टू पावर एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी रेज टू पावर एन डी टी। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करते हुए किसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये टी रेज टू पावर एन, ये हमारे पास अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक फंक्शन होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल होगा हमारा सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में हमने फर्स्ट फंक्शन का लेना होता है डेरिवेटिव, तो डेफिनेटली जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो रूल अप्लाई करूँगा पावर रूल, और इसको इंटीग्रेट हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये सेम लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन किसके इक्वल है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फर्स्ट सेम यानी टी रेज टू पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और इस पे लिमिट अप्लाई की 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल विद लिमिट 0 टू प्लस इन्फिनिटी। फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और साथ क्या आएगा, साथ आएगा डी टी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, इसे सिंप्लीफाई करना होगा, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा टी रेज टू पावर नेगेटिव टी रेज टू पावर एन ओवर एस ई रेज टू पावर एस टी, और इस पर लिमिट क्या है, इस पर लिमिट है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, एन कांस्टेंट है एस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बनेगा एन ओवर एस, इंटीग्रेट है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी रेज टू पावर एन माइनस 1 डी टी। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या है, लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। आप नोटिस करें, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन है तो ये तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी रेज टू पावर एन। तो अगर यहाँ पर n को मैं रिप्लेस कर दूं n-1, तो डेफिनेटली अभी मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं। पहली बात तो ये है कि ये 0 बनेगा। ये 0 कैसे बनेगा, सेम जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देन हम उसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए उस पर अप्लाई करेंगे द लोपिटल रूल। लोपिटल रूल क्या करेगा कि अगर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव लेंगे, देन लिमिट अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली ऊपर डेरिवेटिव लेते जाएंगे, ये कांस्टेंट ऊपर फैक्टर बनेंगे, और ई रेज टू पावर एस टी की जब लिमिट लूँगा इंटीग्रेट करूँगा तो यही आएगा, साथ एस मल्टीप्लाई होता जाएगा, और लास्ट पे 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। इट मीन्स ये तमाम टर्म हमारी बन जाएगी 0। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारे पास लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन किसके इक्वल है, इक्वल आ चुका है 0 प्लस एन ओवर एस, और इस सारे को क्या लिख सकते हैं, इस सारे को राइट कर सकते हैं लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर n-1, यानी डेफिनेटली अगर यहाँ पर n-1 होगा तो लेफ्ट साइड पे टी रेज टू पावर n-1 होगा। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, या कह लें इससे जर्नल फॉर्म में रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। इस वक्त हम कहाँ पर हैं, लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर n हमारे पास इक्वल आ चुका है n ओवर एस, और साथ है लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर n-1। यानी आप नोटिस करें कि अगर हमारे पास पावर n है तो पहले क्या आएगा, n ओवर एस, देन पावर से एक कम उसका लैप्लास, फंक्शन का लैप्लास। अब नेक्स्ट में इसी तरह अगर यहाँ पर हम n को रिप्लेस करें n-1, यानी हमारे पास लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर n-1 है, तो डेफिनेटली n किस में रिप्लेस हो जाएगा, n-1 ओवर s में, और यहाँ पर n किस में रिप्लेस हो जाएगा, n-1 में, तो ये बनेगा टी रेज टू पावर n-2। अब
अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ यानी इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में t⁻n-1 या लिखता हूँ सो इक्वेशन 2 बिकम्स, हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन 2 बनेगी हमारे पास लेफ्ट साइड पे सेम लेप्लास t⁻n इक्वल टू n/s इंटू इसे, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, ये राइट साइड पे वैल्यू है n-1/s इंटू लेप्लास ऑफ t⁻n-2। अब अगर ये प्रोसेस हम इसी तरह रिपीट करते जाएं अप टू n टाइम्स तो हमारे पास जो रिज़ल्ट कुछ ऐसा बनेगा, लेप्लास ऑफ t⁻n इक्वल टू n/s, नेक्स्ट n-1/s, इसी तरह एक और कम करेंगे n-2/s, नेक्स्ट n-3/s अप टू सो ऑन। जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 लेके आएंगे तो ये बनेगा 1/s अप टू सो ऑन 1/s, और यहाँ पर साथ बनेगा लेप्लास ऑफ t⁻1-1। अब इन सब को कंबाइन करते हैं, ये बनेगा n इंटू n-1 अप टू सो ऑन, यहाँ पर ये बनेगा 1, और बटे में ये बेसिकली कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर हैं, s इंटू s अप टू n फैक्टर, तो ये बनेगा s⁻n। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो t⁻1-1, t⁻0 क्या आएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर है लेप्लास ऑफ 1, हमने स्टडी किया हुआ लेप्लास ऑफ 1 क्या है 1/s, तो इसको कंबाइन करूँगा फैक्टोरियल की डेफिनेशन से, तो ये बनेगा हमारे पास n फैक्टोरियल बटे में s⁻n में एक s ऐड करेंगे तो s⁻n+1। ये हमारा फार्मूला जर्नल फॉर्म में प्रूफ हो गया कि लेप्लास ऑफ t⁻n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s⁻n+1। अब इसी फार्मूले में, अगर इसी फार्मूले में मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो हमें मिल जाएगी लेप्लास ऑफ t, यानी लेप्लास ऑफ t क्या होगी, 1 पुट करूंगा 1 फैक्टोरियल डेफिनेटली 1, और 1+1 यानी लेप्लास ऑफ t बनेगी 1/s²। इसी तरह लेप्लास ऑफ t² हम फाइंड कर सकते हैं, t³ फाइंड कर सकते हैं, और अप टू सो ऑन ये जर्नल फॉर्म में हमने फार्मूला ड्राइव कर दिया। थैंक यू सो मच।